शिव महिम्न स्तोत्र की महिमा। शिव महिम्न स्तोत्र की रचना पुष्पदंत नाम के गंधर्व राजा ने की थी, जो बाबा आशुतोष की आराधनार्थ अपने अंतर्ध्यानी विद्या के बल पर काशीराज के उद्यान से सुंदर एवं सुगंधित पुष्प ले जाते थे। हर संभव प्रयास के बाद भी पुष्प चोर का पता न लगने पर काशीराज को यह निश्चय हो गया कि जरूर कोई व्यक्ति अदृश्य विद्या द्वारा पुष्पों की चोरी करता है। अतः उन्होंने अपने बगीचे में पुष्प पौधों के पास एवं रास्ते में शिव निर्माल्य, भगवान शंकर के चढ़े हुए पुष्प, बिलपत्र आदि, जिन्हें लांघना निषिद्ध है, बिखेर दिए। गंधर्वराज अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार पुष्प लेने आए और उनका पैर शिव निर्माल्य पर पड़ते ही उनकी अदृश्य विद्या का प्रभाव जाता रहा। पकड़े जाने के भय से घबराने की बजाय बाबा विश्वनाथ का ध्यान किया तो मालूम हुआ कि भगवान शंकर के प्रति अपराध से ही ऐसी दशा हुई है और उनकी अप्रसन्नता से बचने का एकमात्र उपाय है। अतः बाबा आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए उसी समय सुंदर शिखरिणी छंद से शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की। स्तोत्र गान से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और गंधर्वराज को संकट से बचा लिया। शिव महिम्न स्तोत्र। हे हर, सभी दुखों के हरने वाले, आपकी महिमा के अंत को न जानने वाले मुझ अज्ञानी से की गई स्तुति यदि आपकी महिमा के अनुकूल न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा आदि भी आपकी महिमा के अंत को नहीं जानते हैं, अतः उनकी स्तुति भी आपके योग्य नहीं है। सा वाग्वया तस्य गुणान् गृणीते के अनुसार यथा मेरी मति मेरी स्तुति उचित ही है, क्योंकि नमः पतंत यात्मा समम पत्रनी इस न्यास से मेरी स्तुति आरंभ करना क्षम्य हो। हे हर, आपकी निर्गुण और सगुण महिमा मन और वाणी के विषय से परे है, जिसे वेद भी संकुचित होकर कहते हैं। अतः आपकी उस महिमा की स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। तब भी अर्वाचीन भक्तों के अनुग्रहार्थ धारण किया हुआ नवीन रूप भक्तों के मन और वाणी का विषय हो सकता है। हे ब्राह्मण, जबकि आपने मधु के सदृश मधुर और अमृत के सदृश जीवनदायिनी वेद रूपी वाणी को प्रकाशित किया है, तब ब्रह्मादि की गई स्तुति आपको कैसे प्रसन्न कर सकती है। हे त्रिपुर मथन, जब ब्रह्मादि भी आपकी स्तुति गान करने में समर्थ नहीं है, तब मुझ तुष्ट की क्या सामर्थ्य है। मैं तो केवल आपके गुणगान से अपनी वाणी को पवित्र करने की इच्छा करता हूँ। हे वरद, वर देने वाले, आपके ऐसे ऐश्वर्य जो संसार की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करने वाले हैं, तीनों वेदों से गाए हुए हैं, तीनों गुणों सत रज तम से परे हैं, तीनों शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश में व्याप्त हैं। कुछ नास्तिक अनुचित निंदा करते हैं, इससे उन्हीं का अधःपतन होता है, न कि आपके यश का। अचिंत्या खलु ये बाबा न तास्केण योजयेत के अनुसार कल्पना से बाहर अपनी अलौकिक माया से सृष्टि करने वाले आपके ऐश्वर्य के विषय में नास्तिकों का यह विचार, वह ब्रह्म सृष्टि करता है किंतु उसकी इच्छा शरीर सहकारी कारण, आधार और समवायी का कारण क्या है, कुतर्क जगत के कतिपय मंदमति वालों को भ्रांति के लिए वाचाल करता है। हे अमरवर, देवश्रेष्ठ, सावयव लोक अवश्य ही जन्य है तथा इसका कर्ता भी कोई है, परंतु वह कर्ता आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस विचित्र संसार की विचित्र रचना कोई सामग्री ही दूसरे के पास असंभव है। इसलिए अज्ञानी लोग ही आपके विषय में संदेह करते हैं। हे अमरवर, वेद त्रयी, सांख्य, योग, शैव मत और वैष्णव मत, ऐसे भिन्न मतों में कोई वैष्णव मत और कोई शैव मत अच्छा कहते हैं। रुचि की विचित्रता से टेढ़े सीधे मार्ग में प्रवृत्ति हुए मनुष्यों को अंत में एक आप ही साक्षात या परंपरा प्राप्त होते हैं। जैसे नदियाँ टेढ़ी सीधी बहती हुई साक्षात या परंपरा से समुद्र में ही मिलती हैं। हे वरद, महोक्ष, बेल, खटिया का पाया, परशु, गजचर्म, भस्म, सर्प कपाल इत्यादि आपकी धारण सामग्रियां हैं, परंतु उन रिद्धियों को जो आपकी कृपा से प्राप्त देवता लोग भोगते हैं, आप क्यों नहीं भोगते। स्वात्मा राम आत्मज्ञानी को विषय रूप रसादि रूपी मृग तृष्णा नहीं भ्रमा सकती है। हे पुरमथन,
सांख्य मतानुयायी नाह्या सत उत्पत्ति संभवती के अनुसार जगत को ध्रुव नित्य, बुद्ध मतानुयायी अध्रुव क्षणिक, तार्किक जन नित्य आकाश आदि पंच और पृथ्वी आदि परमाणु और अनित्य कार्यद्रव दोनों मानते हैं। इन मतांतरों से विस्मित मैं भी आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं होता, क्योंकि वाचालता लज्जा को स्थान नहीं देती। हे गिरीश, गिरि में शयन करने वाले तेज पुंज, आपकी विभूति को ढूंढने के लिए ब्रह्मा आकाश तक और विष्णु पाताल तक जाकर भी उसे पाने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात उनकी कायिक, मानसिक और वाचिक सेवा से प्रसन्न होकर आप स्वयं प्रकट हुए। इससे यह निश्चय है कि आपकी सेवा से ही सब सुलभ है। हे त्रिपुरहर, मस्तक रूपी कमल की माला को जिस रावण ने आपके कमलवत चरणों में अर्पण करके त्रिभुवन को निष्कंटक तथा युद्ध के लिए सर्वदा उत्सुक रहने वाली भुजाओं को पाया था, वह आपकी अविरल भक्ति का ही परिणाम था। रावण ने उन्हीं भुजाओं से, जिन्होंने आपकी सेवा से बल प्राप्त किया था, आपके घर कैलाश को उखाड़ने के लिए हठात प्रयोग करते ही आपके अंगूठे के अग्रभाग के संकेत मात्र से पाताल में जा गिरा। निश्चय ही खल उपकार को भूल जाते हैं। हे वरद, वाणासुर से आपको नमस्कार मात्र से इंद्र की संपत्ति को नीचा दिखलाने वाली संपत्ति प्राप्त किया और त्रिभुवन को अपना परिजन बना लिया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके चरणों में नमस्कार करना किस उन्नति का कारण नहीं हो सकता। हे त्रिनयन, सिंधु विमथन से उत्पन्न कालकूट से असमय से ब्रह्मांड के नाश से डरे हुए सुर व असुरों पर कृपा करके एवं संसार को बचाने की इच्छा से उसको कालकूट को पान करने से आपके कंठ की कालिमा भी शोभा देती है। ठीक ही है, जगत के उपकार की कामना वाले दूषण भी भूषण समझे जाते हैं। जो विजयी कामदेव अपने बाणों द्वारा जगत के देव, मनुष्य और राक्षसों को जीतने में सर्वदा समर्थ रहा, वही कामदेव अन्य देवों के समान आपको भी समझा, जिससे वह स्मरण मात्र के लिए रह गया। जितेंद्रियों का आदर अनादर करना अहितकर हो जाता है। हे भगवान, आप तो संसार की रक्षा के लिए नृत्य करते रहते हो, अर्थात राक्षसों को नृत्य के आनंद में मग्न कर उनसे करते हो, और नृत्य के समय पैर की धमक से पृथ्वी भी संदेह करती है कि मैं टूटी जाती हूँ या पाताल में धंसी जाती हूँ। जिस प्रकार भुजाओं के घूमने से विष्णु के स्थान के तारागण टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार लंबी लंबी जटा को बार बार झटकाने से देवलोक मार खाकर कठिनता से थमा रहता है। हे शिव, आपकी प्रभुता बड़ी विचित्र है। हे ईश, तारागणों की कांति से अत्यंत शोभायमान आकाश में व्याप्त तथा भूलोक को चारों ओर से घेर कर जम्बू द्वीप बनाने वाला गंगा का जल प्रवाह आपके जटा कलाप में बूंद से भी लघु देखा जाता है। इतने से ही आपके दिव्य तथा श्रेष्ठ शरीर की कल्पना की जा सकती है। हे ईश, तृण के समान त्रिपुर को जलाने के लिए पृथ्वी का रथ, ब्रह्मा को सारथी, हिमालय को धनुष, सूर्य चंद्र को रथ का चक्र तथा विष्णु को विषधर बाण बनाना आपका आडंबर मात्र है। विचित्र वस्तुओं से क्रीड़ा करते हुए भी समर्थों की बुद्धि स्वतंत्र होती है। हे त्रिपुरहर, विष्णु आपके चरणों में प्रतिदिन कमलों का उपहार देते थे। एक दिन एक की कमी होने के कारण उन्होंने अपने एक कमलवत नेत्र को निकालकर पूरा किया। यह भक्ति की परम सीमा चक्र के रूप में आज भी संसार की रक्षा किया करती है। हे त्रिपुरहर, आप ही को यज्ञ का फल का दाता समझकर वेद में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कर्मों का आरंभ करते हैं। क्रिया रूप यज्ञ के समाप्त होने पर आप ही फल देने वाले रहते हैं। आपकी आराधना के बिना नष्ट कर्म फलदायक नहीं होता है। हे शरणद, कर्म कुशल यज्ञपति, दक्ष के यज्ञ के कर्ता ऋषिगण ऋत्विज देवता सदस्य थे, फिर भी यज्ञ के फल देने वाले आपकी अप्रसन्नता से वह ध्वंस हो गया। निश्चय है, आप में श्रद्धा रहित किया यज्ञ नाश के लिए ही होता है। हे नाथ, काल से प्रेरित मृग रूप धारण किए ब्रह्मा के भय से मृग रूप धारण करने वाली अपनी कन्या में आसक्त देख आपका
उनके पीछे छोड़ा गया बाण आज भी नक्षत्र रूप में मृगशिरा के पीछे ब्रह्मा के पीछे वर्तमान है। हे यह नियम वाले त्रिपुरहर, आपकी कृपा से आपका अर्ध स्थान प्राप्त करने वाली पार्वती अपने सौंदर्य रूपी धनुष को धारण करने वाले कामदेव को जला हुआ देखकर भी यदि आपको अपने अधीन समझे तो ठीक ही है, क्योंकि प्रायः युवतियां ज्ञानहीन होती हैं। हे स्मरहर, आपका शमशान में क्रीड़ा करना, भूत प्रेत पिशाचादि का साथ रखना, शरीर में चिता के भस्म का लेप करना तथा नरमुंडों की माला पहनना आदि विभत्स कर्मों से यद्यपि आपका चरित्र अमंगल है, तथापि स्मरण करने वालों को हे वरद आप परम मंगल स्वरूप हैं। हे वरद, जिस प्रकार अमृतमय सरोवर में अवगाहन से स्नान करने से प्राणी मात्र ताप त्रय से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों से पृथक करके मन को स्थिर कर विधि पूर्वक प्राणायाम से पुलकित तथा आनंदश्रु से युक्त योगी राज ज्ञान दृष्टि से जिसे देखकर परमानंद का अनुभव करते हैं, वह आप ही हैं। हे वरद, आपके विषय में ज्ञानी जनों की यह धारणा है कि क्षति हुतव क्षेत्र ज्ञाम प्रभजन चंद्रमस्तपन व्यदित्य नष्टो मूर्तिर्नमो भव विभ्रते। इस श्रुति के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और आत्मा भी आप ही हैं, किंतु मेरे विचार से ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ आप न हो। हे शरणद, व्यस्त अ उ म ओम पद शक्ति द्वारा 3 वेद ऋक्, यजु और साम, 3 वृत्ति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, त्रिभुवन, भूर्भुवस्व तथा तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रपंचों से व्यस्त आपका बोधक है और समस्त ओम पद समुदाय शक्ति से सर्व विकार रहित अवस्था त्रय से विलक्षण अखंड चैतन्य आपको सूक्ष्म ध्वनि से कहता है। हे वेद, हे देव, भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, यह तो आपके नाम का अष्टक है। इस प्रत्येक नाम में वेद और देवतागण आदि विहार करते हैं, इसलिए ऐसे प्रिय धाम आश्रयभूत आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय देव, निर्जन वन विहरणशील, निर्दिष्ट अत्यंत समीप, दविष्ट अत्यंत दूर, छोदिष्ट अति सूक्ष्म, महिष्ठ महान, वर्षिष्ठ अत्यंत वृद्ध, यविष्ट अति युवा, सर्व स्वरूप और अनिर्वचनीय आपको नमस्कार है। हे शिव जी, जगत की उत्पत्ति के लिए परम रजोगुण धारण किए भव ब्रह्मा रूप आपको बार बार नमस्कार है और उस जगत के संहार करने में तमोगुण को धारण करने वाले हर रुद्र आपके लिए पुनः पुनः नमस्कार है। जगत के सुख के लिए सत्वगुण को धारण करने वाले मृद विष्णु आपको बार बार नमस्कार है। तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे अनिर्वचनीय पद से विशिष्ट आपको बार बार नमस्कार है। हे वरद, कहाँ तो राग द्वेष आदि से कलुषित तथा तुच्छ मेरा मन, कहाँ आपकी अपरिमित विभूति, जिस पर भी आपकी भक्ति ने मुझे निर्भय बनाकर इसी वाक रूपी पुष्पांजलि को आपके चरण कमलों में स्मरण करने के लिए बाध्य किया। हे ईश, असित काले पर्वत के समान यदि कज्जल स्याही समुद्र पात्र में हो, सुरवर कल्प वृक्ष की शाखा की उत्तम लेखनी हो और पृथ्वी कागज हो, तो इन साधनों को लेकर स्वयं शारदा सर्वदा लिखती रहे, तथापि आपके गुणों का पार नहीं पा सकती, तो मैं कौन हूँ। असुर, सुर और मुनियों से पूजित तथा विख्यात महिमा वाले ऐसे ईश्वर चंद्रमौली के इस स्तोत्र को अलघु वृत्त कर अर्थात बड़े शिखरिणी वृत्त में सकल गुण श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने बनाया है। शुद्ध चित्त होकर अनवद्य महादेव जी के स्तोत्र को जो पुरुष प्रतिदिन परम भक्ति से पढ़ता है, वह इस लोक में धन धान्य तथा आयु युक्त पुत्रवान और कीर्तिमान होता है और अंत में शिवलोक में शिव स्वरूप हो जाता है। महादेव जी से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिम से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व पदार्थ नहीं। दीक्षा, दान, तप, तीर्थादि, ज्ञान और यज्ञादि क्रियाएं
इस महिम स्तोत्र पाठ की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं। पुष्पदंत नामक सभी गंधर्वों के राजा, भाल में चंद्रमा को धारण करने वाले देवताओं के देव महादेव जी के दास थे। वे सूर्य गुरु महादेव जी के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए, तब शिव को प्रसन्नार्थ इस परम दिव्य शिव महिम स्तोत्र को बनाए। यह पुष्पदंत का बनाया हुआ अमोघ स्तोत्र कैसा है कि सुरवर मुनियों से पूज्य और स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण है। इसे जो मनुष्य अनन्य चित्त के साथ हाथ जोड़कर पढ़ता है, वह किन्नरों द्वारा स्तुति किया शिव जी के समीप जाता है। सावधान होकर श्री पुष्पदंत के मुख से निकले हुए पापहारी तथा महादेव जी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठ कर पाठ करने से प्राणी मात्र के स्वामी श्री महादेव जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार इस वांग्मयी पूजा को मैं श्री शंकर जी के चरणों में अर्पण करता हूँ, जिससे महादेव जी मुझ पर प्रसन्न रहें। हे महेश्वर, मैं नहीं जानता कि आप कैसे हैं। आप चाहे जैसे हों, आपके लिए मेरा नमस्कार है। प्रातःकाल या दोपहर या सायंकाल में, ये तीनों काल में जो आपकी महिमा का गान करेगा, वह सब पापों से छूटकर आपके लोक में सुखपूर्वक निवास करेगा। अनुपम और मन को हरने वाला ईश्वर वर्णनात्मक पवित्र स्तोत्र पुष्पदंत गंधर्व का कहा हुआ स्तोत्र समाप्त हुआ।